दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुराः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शना। जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। प्राय प्राय आज ये देखने और सुनने में आ रहा है, हमारे आसपास के जो बच्चे हैं इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गिर चुका है, इतना आत्मविश्वास गिर चुका है, पल भर में ये मरने को उतारू हो जाते हैं। किसी ने फांसी लगा ली, क्यों लगा ली? कि मैं 10th में फेल हो गया। किसी ने फांसी लगा ली, क्यों लगा ली? मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन ना हो सका। क्या छोटी छोटी बातों पर आप अपने जीवन को इतना सरल मान लेते हो, बेकीमत का मान लेते हो? शास्त्रों में इस शरीर को इतना बहुमूल्य माना गया, आप कल्पना नहीं कर सकते। दुर्लभम मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुराः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शना। यह जो शरीर है, ईश्वर ने बड़ी कृपा करके ये शरीर हमें दिया। आप एक एग्जाम से, एक इंटरव्यू से घबरा गए, आप उन माता पिता के पास जाते और उनसे पूछते क्या आप हारे नहीं हो? आपके पिता कहेंगे मैं 100 बार हारा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन तुम्हारा है, इसलिए मैं जीता हूं। आप भी ऐसे निर्णय ले जाते हो? बिल्कुल आपने विचार नहीं किया। क्या इस जीवन पर केवल आपका अधिकार है? आपसे जुड़े हुए कितने लोग हैं? आप कितने लोगों की आंखों में आंसू दे जाते हो? जरा सोचो उस पिता के बारे में। वो पिता एक एक पाई जोड़ता है और सोचता है कि मेरा बेटा कब बड़ा होगा। पूरी दुनिया से लड़ता है, झगड़ता है आपके भविष्य के लिए। आप जब ऐसे गलत फैसले ले जाते हो, उस समय जब वही पिता अपने पुत्र को कांधा देता है, तो एक एक कदम जब वो अपने पुत्र की शरीर को लेकर चलता है, तो मानो वो 100 बार मरता है। सोचो जरा उस पिता पर क्या बीत रही होगी, जिसने एक एक रुपया जोड़ा कि एक दिन मेरी बेटी हाथों में मेहंदी लगाकर, मांग में सिंदूर लगाकर विदा होगी। वो दिन मेरे लिए कितना सुहाना होगा। और उसी पिता को आप ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर देते हो कि वो पिता अपने कंधों पर तुम्हें ले जा रहा है। 100 बार मरता है एक एक कदम चलते समय। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। मुझे याद आ रही है बुद्ध की। बुद्ध अपने जीवन में जब आत्मज्ञान की खोज में निकले और हार कर जब एक जगह बैठ गए, तो बुद्ध देख रहे हैं कि एक गिलहरी है जो तालाब में बार बार जा रही है, अपनी पूंछ को तालाब में गीला करती है और बाहर आकर उस पूंछ को झाड़ती है। बुद्ध ने पूछ लिया उस गिलहरी से, आखिर तू कर क्या रही है? गिलहरी ने कहा कि मेरे 4 बच्चे इस तालाब ने मार दिए। मैंने भी कसम खाई है कि मैं इस तालाब को सुखाकर मारूंगा। जब ये बात बुद्ध ने सुनी, तो बुद्ध को ये महसूस हुआ कि मैं परमात्मा को पानी निकला और इतनी जल्दी हार मान ली। ये छोटी सी गिलहरी जब हार नहीं मानती, तो मुझे भी पीछे लौटने का कोई अधिकार नहीं है। जब मैं आगे बढ़ गया हूं, तो मुझे आगे ही बढ़ना है। कोई भी एक एग्जाम, कोई भी एक इंटरव्यू आपके जीवन का निर्णय नहीं लेता। जब तक जीवन हमारे पास रहेगा, ऐसे रोज एग्जाम होंगे, ऐसे रोज इंटरव्यू होंगे, और वहां हमें केवल और केवल इस शरीर से जुड़े हुए उन संबंधों का ख्याल करना है, और कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना जिसके कारण हमारे परिजन, हमारे स्वजनों को समाज में आंखें नीचा करना पड़े। ये आप सभी को मैं कह रहा हूं, आप सभी इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। मैं कुछ दिन पहले जगन्नाथ जी की यात्रा पर गया, और जगन्नाथ जी के जो अंग सेवी हैं, जो ठाकुर जी की सेवा को करते हैं, उनसे बैठकर मंदिर में भेंट हुई। तो कहने लगे कि एक बार मैंने एक वृद्ध माता को देखा जिसके 2 पांव नहीं थे।
और वो मंदिर की बाहर बैठी थी। मैंने पूछा उससे कि तू यहाँ बैठी क्यों? तेरे दो पांव नहीं है क्या? तू भगवान जगन्नाथ से तुझे कोई शिकायत नहीं है? उनसे जाकर कहे कि आपने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? तो वो वृद्ध माता कहती है कि पुजारी जी, आप गलत कह रहे हो। भगवान ने मेरे साथ बड़ा सुंदर न्याय किया है, क्योंकि भगवान ने कईयों को तो हाथ भी नहीं दिए, मुझे भगवान ने हाथ दिए हैं और मैं अपने हाथों से कर कर खा सकती हूँ, मैं कमा सकती हूँ। मेरा जीवन जगन्नाथ की कृपा से बड़ा सहज है, कृपा है उनकी। आप देखिए, जिसके दो पांव नहीं है वो भी अपने आप को संभालता है और जिंदगी में मेहनत करता है, लेकिन मरने का विचार नहीं लाता। मरने का विचार कभी नहीं लाता। मरने का विचार जब आपके हृदय में आए तो सोच लेना कि बहुत पाप आपके जाग रहे हैं। भैया, यदि क्षण भर भी आपने सत्संग को सुन लिया होता, क्षण भर भी आपने कथा कीर्तन को सुन लिया होता, तो आप जान जाते कि मरने से बड़ा, यानी आत्महत्या से बड़ा जग में कोई दूसरा पाप नहीं है। स्पष्ट लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये इतने बड़े भाग्य का विषय है कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये अवसर मिला है हमको, और आप छोटी छोटी बातों में ऐसा निर्णय ले जाते हो। बंधुओं, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये सब निर्णय लेने से पहले पीछे एक बार जरूर देखें। आप पर कोई बिजली नहीं टूट पड़ी है। एक पिता एक माता 100 बार हारते हैं, लेकिन कभी वो ऐसा निर्णय नहीं लेते। आप भी एग्जाम में ही फेल हुए हो, और मुझे पता है कि आप पुनः से मेहनत करोगे तो जरूर आप आगे बढ़ोगे, लेकिन यदि ऐसा निर्णय ले लोगे तो पूरा परिवार पीछे हो जाएगा, पूरा परिवार पीछे हो जाएगा। तो आप सभी से यही करबद्ध निवेदन है। ऐसी घटनाएं जीवन में घटती ही रहती हैं। बहुत बार पास, बहुत बार फेल व्यक्ति होता है, लेकिन ऐसे निर्णय लेना कभी सही नहीं है, कभी सही नहीं है। अनेक संत साधु सब अपनी कथाओं के माध्यम से ये कहते हैं कि इस शरीर की अहमियत को समझो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस शरीर की अहमियत को समझो। और शायद मुझे ये दोष कभी माँ बाप का भी नजर आता है, क्योंकि जिनके बालक सत्संग से दूर रहे होंगे वो ऐसा निर्णय ले जाते हैं, लेकिन जिसके जीवन में कथा है, जिसके जीवन में कीर्तन है, जिसके जीवन में सत्संग है, वो इस जीवन के मूल्य को समझता है और वो कभी ऐसा निर्णय नहीं लेता। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि समय समय पर अपनी संतान को कथाओं में, कीर्तनों में, सत्संग में ले जाया करो, जिससे उनका आत्मबल बढ़े। ये सब आत्मबल घटने के कारण, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने के कारण ही ये सब निर्णय ले जाते हैं। तो सभी माँ बाप से करबद्ध निवेदन, सभी को कथाओं, कीर्तनों और रामचरितमानस से जोड़ो, उस राम से जोड़ो जिस राम ने इतना संघर्ष किया। वो राम ऐसे नहीं थे कि पिता से लड़ मरे कि आपने मुझे कैसे वनवास दे दिया। वो राम ऐसे थे जो हुआ है, जो हो चुका है, उसको स्वीकार किया और उसको संभाला कैसे जा सके उस पर जिए। तो जो हो चुका है वो हो ही गया, आगे प्रयास करो इसे संभाला कैसे जा सके। आगे हम ऐसा और क्या करें तो निराशा कल हमारे हाथ ना आए। ऐसा क्या करें कि निराशा कल हमारे हाथ ना आए, तो उस पर कार्य हो। बस आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी मेरी इस बात को अनेक परिजनों, अनेक बेटा बेटियों तक ये सब पहुंचाओ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो इस जीवन के मूल को समझें और ऐसे निर्णय लेने से सदैव बचें। आप सभी से यही निवेदन है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।